Good evening, everyone. Good evening, sir. स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और भी लोगों को आ जाने दो, बस 1-2 मिनट के अंदर स्टार्ट करते हैं। Students, everyone keep your cameras on. मैम, आप एडमिट कर रही हो ना सबको? हाँ सर, मैं एडमिट कर रही हूँ, पर जिनका कैमरा बंद है ना उनको मैं बाहर भी निकाल रही हूँ, तो आप किसी को एडमिट मत कर दो। चलो ठीक है, मैं नहीं करता। हाँ हाँ। Are you able to see the board clearly? Board visible है properly? Yes, sir. Yes. अच्छा, और वॉइस ऑडिबल है क्लियरली एकदम? Yes, sir. Yes. सर थोड़ा tilted है बोर्ड लगा। वो थोड़ा सा ट्राइपॉड का इशू है अभी, वो उसको सेट Okay, करने sir. जाएंगे तो और फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। सो लेट इट बी, ऐसे ही चलने दो। बाकी तो क्लियर दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा टिल्टेड है, उसको कोई इशू नहीं है बड़ा। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था ना? Yes, sir. हाँ, तो उसका फॉर्मूला भी दिया था सब डिफरेंशिएशन का मैंने। हेलो सर। हाँ सर आपने 15 दिए थे, dx बाय d बाय dx ब्रैकेट x। हाँ मैम, बोलिए, कुछ प्रॉब्लम? अरे आवाज क्लियरली पहुंच रहा है? Yes, sir. ठीक है, ओके। लास्ट टाइम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी दिया था ना मैंने? दिया था कि नहीं दिया था? से यस और नो? Yes, sir. दिया था। यस सर। हाँ, ठीक है। मैडम स्टार्ट करूं अभी? मेरे ख्याल से काफी लोग आ गए हैं। हाँ सर, स्टार्ट करो। सो अगेन वी विल कंटिन्यू विद डिफरेंशिएशन। इस बार बहुत लोग नए हैं तो थोड़ा सा मैं फॉर्मूला रिकॉल कर देता हूँ, पूरा फॉर्मूला नहीं, जो मतलब डिफरेंशिएशन को जो रिक्वायर्ड है उतना ही। फर्स्ट फॉर्मूला वाज डेरिवेटिव ऑफ x raised to n, d by dx of x raised to n. It is n x raised to n minus 1. Second, derivative of 1 by x. It is minus 1 by x square. Derivative of root x. It is 1 upon 2 root x. Derivative of sin x is cos x. Derivative of cos x is minus sin x. Derivative of tan x is sec square x. Derivative of cot x is Sir, this was given last time, na? yes, of course. Now few people were not present in the last lecture. This time they have entered the classroom, so उनके लिए मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। Okay, sir. So derivative of cot x is minus cos x square x.
Derivative of sec x is sec x tan x. Derivative of cosec x is minus cosec x cot x. Derivative of a raised to x, या पहले e raised to x देख लेते हैं, is e raised to x. Derivative of a raised to x is a raised to x into log a. Derivative of log x is 1 by x. Derivative of log x to the base a is 1 upon x log a. Derivative of Krishna. अरे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, कैमरा का ये इशू हो गया था. अभी क्लियरली दिखाई दे रहा है सबको? यस सर. हाँ. Yes, sir. Yes, sir. Derivative of constant equals to 0. And last but not the least, derivative of x with respect to x is 1. ये जो डिनोमिनेटर में मैंने d के साथ जो लिखा है, हर जगह तुम देख सकते हो मैंने x लिखा है. That is with respect to x. कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ? अगर मुझे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो वो हो जाएगा d by dy. अगर मुझे z के रिस्पेक्ट में करना है तो इट विल बी d by dz. ये लिखना जरूरी है कि हम किसके रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो जिन लोगों ने भी नहीं लिखा था लास्ट टाइम, जल्दी से लिख के ले लो. उसके बाद मैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन बताऊंगा एंड देन वी विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स. 11th स्टैंडर्ड के प्रॉब्लम्स पहले करेंगे क्योंकि आपका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है. इसके लिए पहले 11th स्टैंडर्ड का डिफरेंशिएशन हम खत्म करेंगे, उसके बाद 12th पे आएंगे. समझ में आया ना सबको? ये फॉर्मूला सब बाय हार्ट रहना चाहिए. इसमें कॉमर्स के कितने लोग हैं? कॉमर्स वालों को समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है? Anybody from commerce stream, please answer. हाँ सर, समझ गए.
कंप्लीट हो जाए तो बताओ। हो गया कंप्लीट सबका? Yes, sir. कुछ लोगों का तो पहले से ही हुआ रहेगा। रहेगा नहीं। ठीक है, हो गया तो बताओ। हाँ, हो गया कंप्लीट सबका? नो सर वेट। मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया सबका। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। है कोई अभी भी जो लिख रहा है? इज देयर एनीवन हु इज स्टिल राइटिंग? आई सपोज नोबडी इज देयर। नहीं है ना कोई भी? नो सर। ओके, लेट्स सी रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। First rule is derivative of u plus v equals to derivative of u plus derivative of v. Second, derivative of u minus v, derivative of u minus derivative of v, derivative of u into v, u into derivative of v plus v into derivative of u. And fourth is derivative of u upon v, v into derivative of u minus u into derivative of v upon v square.
These are called as rules of differentiation. Rules of differentiation. So इसको भी नोट कर लो आप लोग, 4 रूल्स हैं. उसके बाद there are 4 rules. ठीक है. अरे पीडीएफ मैं नहीं भेजूंगा, कोई दूसरा कोई बना के भेज देगा. फिलहाल इसको नोट कर लो. क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है क्या आप लोगों को? कुछ देखने में प्रॉब्लम हो रहा है? zoom it. No, sir, it's perfect. No, sir, it's perfect. तो थोड़ा जूम भी कर दिया. Sir, wait. हाँ लिखो लिखो. सर हाँ सर वो लास्ट वाला दी होल अपॉन v स्क्वायर है ना? हाँ, the whole divided by v square, complete divided by v square. ठीक है. यस सर. लिख के हो गया सबका? No, sir, No. wait for 2 minutes. Yes, done, sir. ओके. कोई और भी बाकी है अभी भी? Done, sir. ठीक है. स्टार्ट करते हैं 11th के प्रॉब्लम से. देखो ये प्रॉब्लम सॉल्व तुमसे तभी होंगे जब ये फॉर्मूला बाय हार्ट रहेगा. ठीक है. तो 9.1 तो मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि 9.1 की जरूरत नहीं है 12th में आपको. आई एम स्टार्टिंग विद 9.2 ऑफ 11th स्टैंडर्ड क्योंकि वो 12th से कनेक्टेड है. 9.1 की जरूरत है नहीं आपको. So let's see the problems. Exercise 9.2 या मैं बोलता हूँ ऐसे ही. Differentiate the following with respect to x. First is y is equal to x raised to 4 by 3 plus e raised to x minus sin x. इधर ध्यान देना सब लोग. लिखने का टाइम मिलेगा, सिर्फ ध्यान दो. Differentiating with respect to x. So it will be d by dx of y
is equal to derivative of x raised to n. Yes, what is the formula? सबसे पहला फॉर्मूला जो आज लिखा था मैंने, nx n minus 1. n, this is your n x raised to n minus 1, 4 by 3 minus 1, plus what is derivative of e raised to x? लिस्ट है तुम्हारे पास? What is derivative of e raised to x? E raised to x. E raised to x. e raised to x minus derivative of sin x is, Cos x. Cos x. ठीक है, तो ये हो जाएगा dy by dx is equal to 4 by 3 x raised to 4 by 3 minus 1. 4 minus 3 is 1 upon 3 plus e raised to x minus cos x. हो गया खत्म, ये लिख के ले लो. अगर फॉर्मूला याद है तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इज फन, अदरवाइज इट इज अ नाइटमेयर. फॉर्मूला बाय हार्ट रहना चाहिए. हो गया लिख के? Yes, sir. Done, sir. ओके, ठीक है. Wait, sir, 2 minutes. ठीक है, ये है बोर्ड पे. मैं दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर देता हूँ, तो अब नहीं कर रहा बोर्ड से. सेकेंड क्वेश्चन देख लो, फिर लिखो. y is equal to root x plus tan x minus x cube. See here again, differentiating with respect to x. dy by dx is equal to root x का डेरिवेटिव बोलो. 1 upon 2 root. 1 upon 2 root x. Very good, बहुत अच्छा. tan x का डेरिवेटिव X square x. X square x. x square x. x raised to n का डेरिवेटिव 3x. The whole NX 3 minus. n x raised to n minus 1. n minus 1 करेंगे तो 3 minus 1 which is 2. 2. हो गया. तीसरा देख लो, लिखने का टाइम मिलेगा, सिर्फ ध्यान दो. y is equal to log x. देखो ये फॉर्मूला का प्रैक्टिस हो रहा है. ऐसा प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं आता 12th स्टैंडर्ड में, ऑब्जेक्टिव में भी नहीं आता है. ये स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर से, इसलिए मैं थोड़ा सा फॉर्मूला का प्रैक्टिस दे रहा हूँ आप लोगों को. This is 3 by 2. Okay. Differentiating with respect to x. dy by dx is equal to, बोलो log x का डेरिवेटिव क्या है? 1 1 by upon X. Yes, 1 upon x. Minus cosec x का डेरिवेटिव Minus cosec cot X. Minus cos. minus cosec x cot x. So already there is minus, so this becomes plus cosec x. Plus. What is derivative of a raised to x? This will be treated as a raised to x. What is derivative of a raised to x? AX log A. Ax log A. ax नहीं बोलते उसको, a raised to x या a to the power x. ax मतलब ये होता है, ये ax हो गया. ठीक है? This is 5 raised to x log 5 minus 3. 3 is a constant which will remain as it is. अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो आप उसको वैसे का वैसे क्यों रख रहे हो?
मैं इसके लिए वैसे ही रख रहा हूँ क्योंकि ये वेरिएबल के साथ में है। कांस्टेंट अगर अकेला रहेगा तब उसका डेरिवेटिव 0 होगा। कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल आ गया तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। समझ में आई क्या ये बात मैं क्या बोल रहा हूँ? व्हाट आई एम सेइंग इज Yes, sir. अगर कांस्टेंट सिर्फ कांस्टेंट है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तब तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। लेकिन अगर ये कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ में, देन द कांस्टेंट इज केप्ट एज इट इज व्हाइल फाइंडिंग आउट द डेरिवेटिव। लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। दिस विल बी ट्रीटेड एज x raised to minus 3/2। x raised to minus 3/2। बोलो x raised to minus 3/2 का डेरिवेटिव क्या होगा? दिस इज x raised to n एक्चुअली n x n minus 1 n x raised to n minus 1 n minus 1 minus 3/2 minus 1। तो इसका एक स्टेप और आगे बढ़ेगा, ये बन जाएगा dy by dx is equal to 1 by x plus cosec x cot x plus phi raised to x into log phi minus of minus becomes plus 3 into 3 is 9 9 by 2 into x raised to minus 3 minus 2 minus 5 by 2। ये खत्म हुआ। लिखने का टाइम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ देखो, y is equal to सर वन क्वेश्चन। क्या हुआ? सर वो x नीचे था ना 3 के, तो मल्टीप्लाई पे कैसे आ गया? अच्छा x का डिफरेंस। ओके ओके, कॉमर्स स्ट्रीम ना? नो सर। साइंस वाले हो? कोई बात नहीं। जब डिनोमिनेटर में है x, अगर इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे आप तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा और ये डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 3 अपॉन Okay, x sir. raised to 3/2 है ना, इसको जब आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो इट बिकम्स x raised to minus 3/2। ठीक है, फिर मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला। डेरिवेटिव निकालते वक्त मैंने 3 को वैसे ही रखा है। देन दिस इज योर n, x raised to n। तो x raised to n विल बी, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? n x raised to n minus 1। ठीक है, ये समझ में आया कैसे इसको? ओके सर, यस सर। पावर को जब आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ले जाते हो या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ले जाते हो तो उसके पावर के साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ प्लस 3/2 था, ऊपर जाने के बाद ये माइनस 3/2 हो। ठीक है, अच्छा लेट्स सी फोर्थ क्वेश्चन। x raised to 7/3 plus 5 times x raised to 4/5 minus 5 upon x raised to 2/3। It is 2/5 actually। अच्छा फिर से देखो, मैं आप लोगों को डिफरेंशिएट करने से पहले मैं फिर से इसको जरा सही से लिख दूं। y is equal to, ये तो x raised to 7/3 रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, और ये जो डिनोमिनेटर में x है इसको मैं न्यूमरेटर में ले रहा हूं तो इट बिकम्स x raised to minus 2/5। अब इसको डिफरेंशिएट करवाओ। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to, this is x raised to n। क्या आंसर आएगा इसका? n 7/3x raised to 7/3 minus 1. 3 minus 1। ठीक है, ये 5 as it is, x raised to n 4/5 into x raised to 4/5 minus 1 minus 5 as it is, x raised to n minus 2/5 into x raised to minus 2/5 minus 1। अब ये क्या हो जाएगा? dy by dx is equal to 7/3 x raised to 7 minus 3। 4/2. This 5 and 5 gets cancelled, plus 4 times x raised to 4 minus 5 minus 1 Minus 1/5. upon 5। This minus and minus becomes plus, this 5 and 5 gets cancelled, plus 2 x raised to minus 2 minus 5 minus 7/5। इसको अगर आप पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो नीचे लेके जाओ, अगर ऐसे भी रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से 4 प्रॉब्लम हमने खत्म कर दिए। कोई डाउट है किसी को इसमें? डाउट सर, नहीं है? No, sir. ले लो। No, sir. सर हाँ बोलो। सर कैमरा एडजस्ट करो ना, दिख नहीं रहा है पूरा।
अरे सबके साथ यही प्रॉब्लम है क्या? Yes, sir, it is now. क्या नहीं दिख रहा है इसमें? Sir, top right part नहीं दिख रहा था. अच्छा, अभी भी नहीं दिख रहा है? Now it's visible, sir. Now it's Okay. visible. कंप्लीट हो जाए तो बताओ। किसी को कुछ डाउट? Sir, Zoom mate. हाँ हाँ, अभी सही है? Yes, sir. Yes, sir. सर बीच बीच में स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है। हाँ, ये बीच में बोल रहे हैं तो स्क्रीन दिख रहा ही नहीं है। क्या बोल रहे हो मेरे को नहीं समझ में आ रहा। व्हाट आर यू सेइंग? सर बीच में कोई बोल रहा है ना तो स्क्रीन दिख रहा नहीं है। ऐसा है क्या? तो इसके लिए क्या करना चाहिए फिर? सर सर, स्क्रीन शेयर सर करो। अगर कैमरे के अगर स्लाइड चेंज करेंगे ना तो आपका स्क्रीन दिखेगा, फिर उसको डबल टैप करके पिन करने को बोलो। अच्छा, शशांक पिन कर। मैं क्या स्क्रीन शेयर करके ऐसा करूं क्या? सर आप स्क्रीन शेयर करो और आपका मोबाइल का जो कैमरा आइकॉन है वो चालू करो। हेलो हेलो शशांक। हाँ, सर उसको बोलो कि आप पे स्क्रॉल करने को बोलो और आप जो आपका दिख रहा है ना उस पर डबल टैप करो तो स्क्रीन पिन हो जाता है।
अच्छा अच्छा अच्छा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ हाँ। अरे भाई इसने बहुत बढ़िया सॉल्यूशन दिया। सुना क्या? सर वो नहीं हो रहा है मेरे इसमें, समझ रहा नहीं है कैसा कर। भाई एक बार फिर से बता जरा। अरे शशांक, हॅलो, अरे स्क्रोल कर आणि सर्च कर, दिसतात ना सरांचं नाव, त्याच्यावर क्लिक कर, डबल टॅप कर सर, पिन होईल बघ स्क्रीन सरांची. ओके। हा. अभी समझा क्या? हाँ सर, करके देखता हूँ। हाँ हाँ। हो गया, सॉर्ट आउट हुआ तुम्हारा प्रॉब्लम? यस सर, हुआ। ओके। कंप्लीट हो जाने के बाद बोलो। ओके। ओके। सर डन। हो गया, सबका हो गया? कोई बाकी है अभी भी लिख Done, रहा है sir. कोई? सर एक मिनट. अरे जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, या बाउंसर जा रहा है सब? कोई जवाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? बाउंसर जा रहा है? No, sir. सर समझ में आ रहा है सर, अच्छा है बहुत। अरे वाह वाह वाह, मैं इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ कि मुझे मजा आ गया। हाँ? ये सुन के सबको सब समझ में आ रहा है। हाँ? Yes, sir. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। फॉर्मूला याद करो बेटा, फॉर्मूला बिना याद किए जान नहीं बचेगी तुम लोगों की। अभी 12th में मैथ्स लिया है तो उसके लिए फॉर्मूलाज वगैरह बाय हार्ट करना पड़ेगा। और लास्ट टाइम तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का, लॉग का बहुत सारा फॉर्मूला दिया था, उसको पढ़ना शुरू किया या उसको ऐसे ही रख दिया है? Kia, sir. अच्छा। सर शुरू किया है, खत्म कब होगा नहीं। हाँ, किसी ने पूछा है कि ये थर्ड वाला क्वेश्चन फिर से बताइए सर, 1 मिनट देख लो। थर्ड वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है बेटा। y is equal to log x minus cosec x plus 5 raised to x minus 3 x raised to 3 by 2 है। अगर आपको ये स्टेप के बाद एक और स्टेप आप लिख सकते हो। log x को ऐसे ही लिखा आपने, माइनस cosec x को ऐसे ही लिखा, 5 raised to x को ऐसे ही लिखा, माइनस 3, और ये जो टर्म है ना उसको ऊपर ले लो न्यूमरेटर में, तो डिफरेंशिएट करने को इजी पड़ेगा। x raised to minus 3 by 2, और जैसे ही आपने इसको न्यूमरेटर में लिया इसका पावर नेगेटिव होगा,
फिर मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला, log x का डेरिवेटिव 1/x स्टैंडर्ड फॉर्मूला, माइनस कोसेक x का डेरिवेटिव आप लोगों ने ही बताया था, माइनस कोसेक x cot x, पहले से माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। pi raised to x is as good as a raised to x, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a raised to x log a is 5, minus 3 will remain as it is, and this is x raised to n. x raised to n का डेरिवेटिव होता है n x raised to n minus 1। अगले स्टेप में 1/x जैसा है वैसे ही, cosec x cot x as it is, pi raised to x log pi as it is, minus of minus becomes plus, 3 into 3 is 9 upon 2, और ये minus 3 minus 2 minus 5 upon 2। अगर आपको थोड़ा और एक स्टेप बढ़ाना है तो इस पावर को आप पॉजिटिव कर सकते हो अगले स्टेप में, इस x को आप डिनोमिनेटर में लेके जाओ, वो प्लस 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोई कंपल्सन नहीं है, मेरे ख्याल से समझ में आया जिसने पूछा था ये क्वेश्चन। सर फोर्थ वाला एक बार रिपीट करो ना। फोर्थ वाला, ओके अगेन फोर्थ वाले में तो फोर्थ वाला तो सब x रेज़ टू n ही है, ये सेम जैसा है वैसे ही लिखा है, कुछ नहीं किया है, ये भी सेम एकदम डिट्टो सेम लिखा है। बस ये स्टेप में मैंने क्या किया है, ये जो टर्म है डिनोमिनेटर में था उसको ऊपर लेके गया, ऊपर ले जाने के बाद इसका पावर नेगेटिव हो गया। फिर मैंने डेरिवेटिव निकालना शुरू किया, x रेज़ टू n का फॉर्मूला आप लोगों ने ही बताया, n x रेज़ टू n minus 1, pi as it is, again x raised to n, n x raised to n minus 1, minus pi as it is, again x raised to n, formula n x raised to n minus 1। तो ये 7/3 जैसा है वैसे ही, 7/3 minus 1, 7 minus 3 is 4 upon 3 आ गया, 5 और 5 कैंसिल हो गया, 4 वैसे ही का वैसे ही, x raised to 4/5 minus 1, 4 minus 5 into 1, 4 minus 5 minus 1 upon 5, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, ये +2 हो गया, और -2 minus 5 is -7, -7 upon 5। अंडरस्टूड और नॉट? देखो सब फॉर्मूला का खेल है, ये कोई जादू नहीं है, फॉर्मूला आएगा तो सब आएगा, नहीं आएगा फॉर्मूला तो गए फिर। टाइम लेके फॉर्मूला बाय हार्ट कर डालो, याद करो, लिख लिख के देखो उसको, 10-10 बार लिखो एक एक फॉर्मूला, याद हो जाएगा, और बार बार यूज करोगे तो बाय हार्ट हो जाएगा एकदम। नहीं तो एग्जाम के 10 दिन पहले तक 10x का क्या डेरिवेटिव है यही नहीं मालूम है, तो फिर वो प्रॉब्लम तो जाने दो। अभी 12th का लेवल बहुत हाई है, और एक ही दिन में आपको मैथ्स 1 मैथ्स 2 कंबाइंड देना है, और 10 जैसा नहीं है कि प्रोबेबिलिटी है और उसमें क्या बोलते हैं सर्कल छोड़ दिया ऑप्शन में, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, निकल गया, बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको रियल सिचुएशन से अवेयर करवा रहा हूँ। There is a big difference between 12th standard maths and 11th standard maths। मैथ्स ही क्यों, बाकी सब सब्जेक्ट्स में बहुत फर्क है। चलो हो गया ये लिख के? यस सर। ओके let's see few more problems. Solution: y is equal to 7 raised to x plus x raised to 7 minus 2/3 x into root x minus log x plus 7 raised to 7। ठीक है, सर आपका स्क्रीन ब्लर दिख रहा है। क्या बोल रहे हो? सर Your आपका screen is blur blur.
ब्लर, अच्छा, ओके ओके फाइन. Sir, nothing is visible. हाँ, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट. अभी नहीं सर, बहुत दूर है. अच्छा, 1 मिनट रुको. Sir, right little Yeah, big now. sir, it's clear, but just zoom it. Sir, just right little big. Sir, just zoom it. हाँ, जूम कर देता हूँ, कर देता हूँ. सर थोड़ा बड़ा भी लिखो सर. हाँ ठीक है, फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ, ठीक है. ओके, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. So dy by dx is equal to 7 raised to x is as good as a raised to x. इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 7 raised to x log 7 plus x raised to n. x raised to n का डेरिवेटिव हो जाएगा n x raised to n minus 1. 7 minus 1 minus 2 by 3 into, इधर ध्यान देना, x into root x. अब इसको दो तरीका है सॉल्व करने का. दोनों का पावर ऐड करके एक बार डेरिवेटिव निकालो या फिर u into v ट्रीट करो इसको. अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? Yes sir, yes. So this is your u. ये आपका u हो गया. And this is your v. तो अगर मैं u into v का फॉर्मूला अप्लाई करूं, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, x into डेरिवेटिव ऑफ रूट x, it is 1/2 root x plus root x into derivative of x, that is 1. Yes or no? फिर से देखो, x as it is, derivative of root x 1/2 root x plus root x as it is, derivative of x is 1. u into derivative of v plus v into derivative of u. अरे समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. हाँ, log x का डेरिवेटिव 1 by x. और what is derivative of 7 raised to 7? What is derivative of 7 raised to 7? What is derivative of 7 raised to 7? Is there any variable involved in that? कोई वेरिएबल दिखाई दे रहा है? हाँ, नहीं है वेरिएबल उसमें, इसके लिए उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0. तो यहाँ +0 लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. फिर ये फाइनल आंसर को आपको ये करना है. This is 7 raised to x log 7 plus 7 into x raised to 7 minus 1 is 6 minus 2 by 3 bracket. This x, numerator का x can be written as root x into root x और नीचे एक root x है, तो सिंगल root x gets cancel, तो ऊपर क्या बचेगा? root x upon 2 plus root x into 1 is root x minus 1 by x. अब क्या करेंगे? This is 7 raised to x log 7 plus 7 times x raised to 6. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल, क्या बचेगा? -1 by 3 root x और ये -2 by 3 root x -1 by x. So this is 7 raised to x log 7 plus 7x raised to 6. अच्छा, -1 by 3 -2 by 3, ये दोनों तो root x वाला टर्म है. So -1 by 3 -2 by 3 is -3 by 3. That is minus root x. 3 by 3 will be 1 ना, और यहाँ पर ये -1 by x.
अगर तुमने यहीं पर इसको कन्वर्ट कर दिया होता, पावर इसका ऐड कर लिया होता, तो ये बहुत सिंपल हो जाता था, इतने स्टेप्स नहीं बढ़ते, कम ही स्टेप में हो जाता। लेकिन ये मुझे u इंटू वी भी डेमोन्स्ट्रेट करना था, इसके लिए मैंने ये मेथड से किया। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, लिख के ले लो। हाँ, कोई पूछ रहा है ये log 7 पहले कैसे आया? log 7 पहले कैसे नहीं आएगा? a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? 7 रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होगा? 7 रेज टू x log 7। तो उसको तो वैसे ही लिखा है ना, पहले कहाँ लिखा है? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय पहले कैसे आया? ओके, थर्ड स्टेप। सेवन रेज टू x log 7 same, 7 same, x raised to 7 minus 1 is 6, minus 2 by 3 as it is. This x can be written as root x into root x, और डिनोमिनेटर में एक रूट x है, तो सिंगल रूट x गेट्स कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा? सिर्फ रूट x, और ये 2 बच गया। रूट x into 1 is root x minus 1 by x। उसके बाद क्या किया? इसको सेम लिखा, ये सेम लिखा, अब इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1 by 3 x बचा। इसको भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 by 3 रूट x हो गया, और ये माइनस 1 by x। फिर ये सेम, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो माइनस 1 by 3 माइनस 2 by 3 माइनस 3 by 3, 3 by 3 is 1, तो इसके लिए माइनस 1 लिख दिया इधर, और इधर क्या आ जाएगा? माइनस 1 इंटू रूट एक्स, दैट इज रूट एक्स, और ये माइनस 1 by x। हो गया कंप्लीट ये सबका? Yes, sir. नो सर। Sir, हाँ, sir, that in every step the 7 raised to x log 7 is there or log raised to 7 is it? log रेज टू 7 नहीं होता बेटा, log 7 है वो, log ऑफ 7। सर वो सेकंड स्टेप में log raised to 7 दिख रहा है सर। अच्छा, राइट लिटिल बिग। ओके ओके। कितने लोगों को log रेज टू 7 दिख रहा है मुझे बताओ तो। और कोई है जिसको log रेज टू 7 दिख रहा है बेटा? नो सर। No, sir. log 7। ओके, हो गया मेरे ख्याल से सबका। यस सर। Yes, sir. Done. यस सर। ओके,
Differentiate the following with respect to x. X raised to 5 into tan x. First question. Y is equal to x raised to 5 into tan x. Now differentiating with respect to x. So dy by dx is equal to, this is u and this is v. U into derivative of v plus v into derivative of u. So dy by dx is equal to x raised to 5 is going to remain same. What is derivative of tan x? Sec square x. Sec square x plus tan x as it is. What is derivative of x raised to 5? Pi x 5x raised to 4. 5x raised to 4. हो गया खत्म. So dy by dx is equal to x raised to 5 sec square x plus 5x raised to 4. ये 4 है हाँ. tan x. बहुत तो बहुत आप x raised to 4 कॉमन ले सकते हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. यही आपका फाइनल आंसर है. ठीक है, दिखाई दे रहा है क्लियर सबको? Yes, सर सेकंड स्टेप में क्या किया आपने? सेकेंड स्टेप में रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई किया ना. क्या फॉर्मूला था u इंटू वी का? जरा थर्ड फॉर्मूला देखो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन का. u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. करेक्ट? अरे ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन दिया था ना. ओके सर ओके. आप लोगों का डिफरेंशिएशन 11th स्टैंडर्ड में नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ था ना? नहीं हुआ. नहीं हुआ सर. ओके ओके. जितना 12th के लिए जरूरत है उतना सिखा के फिर मैं 12th में आ जाऊंगा. फिलहाल तो आज चलने दो, एक आध लेक्चर और लगेगा, फिर उसके बाद 12th का स्टार्ट करेंगे. एक्चुअली कंपोजिट फंक्शन. पहले आप जरा ये फॉर्मूला से यूज टू हो जाओ. u इंटू वी, यू अपॉन वी, फिर वो जो फॉर्मूलाज है सब बाय हार्ट भी करो उसको. कंप्लीट हो गया? Yes, sir. कोई है जो लिख रहा है अभी की? डन सर. वेट सर. मेरे ख्याल से हो गया सबका. नेक्स्ट क्वेश्चन. y is equal to x cube log x. Differentiating with respect to x. Again, this is u and this is v. dy by dx is equal to, क्या है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के हिसाब से? u into derivative of v plus v into derivative of u. So dy by dx is equal to x cube into derivative of log x. Yes, what is derivative of log x?
1 upon x. 1 by x. 1 by x plus log x into derivative of x raised to n 3x raised to 2. n x raised to n minus 1, 3 minus 1, that is 2. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy by dx is equal to इधर x का पावर 3 इधर x का पावर 1, so 3 minus 1 that is x square plus 3x square को मैंने पहले लिख दिया log x को बाद में लिखा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने log x पहले लिखा होता 3x square बाद में लिखा होता तो भी कोई फर्क नहीं। So this is your answer. What else you can do? You can do one more thing is you can take out x square common 1 plus 3 log x ये कोई मैंडेटरी स्टेप नहीं है लिखा तो ठीक है नहीं लिखा तो कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है ये Yes, हाँ sir. सर. Sir, explain this again. क्या बोल रहे हो बेटा Sir, explain this sum again. अच्छा अच्छा okay. Y is equal to x cube into log x. This function is u and this is v. It is product of two functions. दो functions का multiplication है ना तो एक को मैंने u बोल दिया एक को मैंने v बोल दिया. Formula क्या है? What is the formula for derivative of u into v? Yes. अच्छा ठीक है u as it is into derivative of v d by dx मतलब मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेता हूँ प्लस log x as it is into derivative of u मतलब x क्यूब का डेरिवेटिव फिर x क्यूब as it is log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस log x as it is x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर फिर कुछ नहीं किया यहाँ पर x का पावर 3 है यहाँ पर x का पावर 1 है तो 3 minus 1 2 हो गया ये 3 को पहले लिखा है x स्क्वायर को बाद में लिखा log x को बाद में लिखा यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लिया बाकी जो बच गया इधर 1 बचेगा इधर 3 बचेगा इधर log x बचेगा ठीक है अरे समझ में आया Yes. हो गया कंप्लीट सबका Yes. Okay. Let's see the next question.
y is equal to x square plus 2 the whole square into sin x. Now again, this is your u into v. दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो, दो या तीन फंक्शन, चार फंक्शन, उसको u into v कंसीडर करना है. Differentiating with respect to x. dy by dx is equal to, पहले स्टेप में u will remain as it is, जैसा है वैसा रहेगा. और किसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग? d by dx of sin x. ये d by dx लिख दिया मैंने किसी के आगे, मतलब मैं उसका डेरिवेटिव निकालने जा रहा हूँ. sin x लिखा और into d by dx of x square plus 2 the whole square. ठीक है, इधर कोई टेंशन नहीं है, आराम से सेम लिखेंगे इसको. एंड डेरिवेटिव ऑफ sin x is cos x. Derivative of sin x is cos x plus sin x as it is into d by dx of, this is a plus b the whole square. So 2x raised to 1. 2x. क्या 2x. किसका 2x? the whole square भी तो है. क्या करेंगे उसके लिए? पहले बिना होल स्क्वायर सॉल्व किए आप डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हो. So this becomes a plus b the whole square. So that is a square plus 2ab plus b square. Now this is x square plus 2 the whole square into cos x plus sin x into derivative of x raised to 4. 4x raised to 3. हाँ, plus 8x. 8x. और ये 0 हो जाएगा 4 का. So this is x square plus 2 the whole square into cos x plus sin x, और यहाँ से 4x कॉमन, क्या बचेगा इधर? x square plus 2. So this is x square plus 2 the whole square into cos x plus 4x into x square plus 2 into sin x. बस, और कुछ अगर करना है तो x square plus 2 कॉमन ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, इसको लिख के ले लो. कोई डाउट इसमें? No, sir. किसी को कुछ डाउट? अरे किसी को कुछ डाउट आ रहा है क्या? सर लास्ट थर्ड स्टेप है ना, लास्ट स्टेप ब्रैकेट में लिखा है ना, हाँ 4x क्यूब. हाँ, वो कैसे है? आया है? अच्छा अच्छा, सी x raised to n का डेरिवेटिव will be n, x raised to n हो गया ना, d by dx लिखा है तो मैं इसकी डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहा हूँ.
तो x रेज टू n का डेरिवेटिव हो गया n x रेज टू n minus 1, 4 minus 1, 4 minus 1 that is 3. यहाँ पर 4 as it is, x square का डेरिवेटिव 2x, so 4 into 2x will be 8x, और 4 का डेरिवेटिव 0. जल्दी जल्दी इसको लिखना सीखो, क्योंकि ये अगर मैं हर एक स्टेप ऐसे लिखते जाऊंगा तो बहुत स्टेप्स हो जाएंगे. ठीक है, जल्दी जल्दी का मतलब समझे क्या? 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4 into 2x होता है, लेकिन उस स्टेप को मैंने क्या किया, 8x लिख दिया. ऐसे ही आपको भी लिखना है, 10th स्टैंडर्ड की तरह नहीं कि हर एक स्टेप ऐसा रीजन के साथ दिखाना है. कुछ स्टेप्स आपको, कुछ कैलकुलेशंस आपको डायरेक्ट लिखने हैं. ओके, कितने लोगों का हो गया? अच्छा, अभी बाकी है कितने लोग? कोई लिख रहा है अभी भी? डन सर. Done, sir. Done, sir. Sir, just 1 minute. ओके ओके, कैरी ऑन कैरी. हो गया खत्म सबका? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है. सो मेरे ख्याल से टाइम ज्यादा नहीं बचा हुआ है, फिर भी एक क्वेश्चन कर दूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन कर देता हूँ. e raised to x log x. तो u into v का मेरे ख्याल से आज आप लोगों को आइडिया क्लियर हो गया. e raised to x into log x. Now differentiating with respect to x. थोड़ा इसको साथ में लिख लेना मेरे. dy by dx is equal to, this is u and this is v. So e raised to x into d by dx of log x plus log x into d by dx of e raised to x. So dy by dx is equal to e raised to x into log x का 1 by x plus log x into derivative of e raised to x is e raised to x. Now what is common from these two terms? It is e raised to x is common. What will be left inside the bracket is 1 by x plus log x. So this is your dy by dx. ठीक है? किसी को कुछ Sir. doubt? हाँ बोलो बेटा. So we can do it directly without doing both. मतलब बीच के दो स्टेप बिना करके भी डायरेक्ट कर सकते हैं ना सर. e raised to x का yes, वैल्यू तो yes. e raised to x ही है. log x तो 1 upon x और log x तो डेरिवेटिव का वो ऐसे लिखेंगे ना सर. एकदम झकास, भारी, ऐसा ही करने का है. लेकिन अभी मैं लिख दूंगा तो बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे चल के मैं भी सर एग्जाम में ज्यादा स्टेप नहीं किया तो चलेगा ना सर. बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा हाँ, स्टेप थैंक यू. ओके सर. वो रिलेवेंट स्टेप्स है वो तो लिखना पड़ेगा बेटा. लेकिन ये जो मैं d by dx of log x plus d by dx of e raised to x ये सब लिखता हूँ, ये कोई कंपल्शन नहीं है, ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हाँ लिखता सर हूँ. वो फॉर्मूला में आता है सर.
डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो और हाँ गेट द रिजल्ट, बिकॉज Okay. 12th का प्रॉब्लम इटसेल्फ बहुत लेंदी होता है, उसमें ऐसा एक छोटा छोटा स्टेप लिखते रहेंगे तो वो दो दो पेज का एक एक प्रॉब्लम हो जाएगा. okay sir. एंड प्लीज माय रिक्वेस्ट इज देयर, आप लोग फॉर्मूला याद करो, नहीं तो फिर आगे मजा नहीं आएगा. मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, Yes sir, done. पीछे छूटते जाओगे. और ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला आपको सिर्फ 12th में काम देगा, आपको ये यूजफुल रहेगा इंजीनियरिंग में भी पूरा 4 साल. क्योंकि जहां भी आपको फिजिक्स वगैरह, मतलब जो भी आप कोई भी इंजीनियरिंग करो उसमें डेरिवेशंस वगैरह रहेंगे ही, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी, तो वहां पर भी ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, यू विल कम अक्रॉस इट एवरी नाउ एंड देन. ठीक है. So I think this much is enough for today's lecture. In the next lecture we shall see u upon v. u upon v देखेंगे हम लोग, और भी थोड़ा फॉर्मूला प्रैक्टिस करेंगे. लेकिन मजा तभी आएगा अगर आप लोग फॉर्मूला याद करके आओगे, नहीं तो अभी देख रहा हूँ मैं बहुत कम लोग ये आंसर कर पा रहे हैं. जब सब लोग आंसर कर पाएंगे तो ही डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने का मजा आएगा. एंड 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट होगा तो उसमें कंपोजिट फंक्शन और ये सब होगा. अच्छा, मैं कंटिन्यू करूं क्या? अभी है टाइम लेक्चर को? मैम आप लोगों को क्या टाइमिंग बताया गया था? ओके ओके ओके, 8:45. सब टू 6:45 ओनली. 6:45. ठीक है ठीक है ठीक है. सो टुडे वी विल स्टॉप हियर ओनली. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे फॉर्मूलाज बाय हार्ट करो. अच्छा, और कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ पेपर 1 में आपका? पेपर 1 में क्या स्टार्ट हुआ है? अच्छा, लॉजिक. ओके ओके ठीक है. ओके बाय. ठीक है. मैडम, विनायक क्लासेस, स्टाफ.
ओके मैडम, मैं एग्जिट कर सकता हूँ क्या? हेलो सर। हाँ मैडम, मैं एग्जिट कर सकता हूँ क्या? हाँ सर, 6:45 तक ही था लेक्चर। तो मैं अभी एंड कर दूं ना अपने तरफ से? हाँ हाँ सर, कर दो।